नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे और मस्त तंदुरुस्त होगे। तो एक बेहतरीन सा वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। और इस वीडियो को अगर आप देखते हैं नहीं, अगर आप इस वीडियो को अपने एग्जाम देने के तरीके में फॉलो करते हैं, इस वीडियो में बताए गए तरीके को, तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। इस बात की 500% गारंटी है। और अगर पहले से ही इसी तरीके से अगर आप करते आ रहे हैं तो बेस्ट है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जो ग्रुप डी का एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसको देना कैसे है। क्योंकि रिजल्ट लाने और मेरिट तक पहुंचने में बहुत चीजों का ही रहता है। केवल पढ़ लेने से सिलेक्शन हो जाता तो बहुत सारे धुरंधर हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता। और कुछ लोगों को आप देखेंगे बहुत कम टाइम में स्मार्ट तरीके से आया और सिलेक्शन लेकर के निकल गया। तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ही उनको ये रास्ता पता चल जाता है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रास्ता है, मैनिफेस्टेशन है, बहुत कुछ है जिसका यूज आप अपनी जिंदगी में जाने अनजाने में करते रहते हैं। बहुत लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता है, लेकिन हर कोई अपनी जिंदगी में जाने अनजाने में उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करता है। तो अगर हम बात करें कि हमको पेपर देना कैसे है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे आपका 4 सब्जेक्ट है। ठीक है, मैथ है, साइंस है, रीजनिंग है और क्वांट और आपका जनरल अवेयरनेस है। 4 सब्जेक्ट है। अगर आपका पहले डिसाइड कर लीजिएगा कि मैथ रीजनिंग के तरफ आपका वेटेज ज्यादा है या जीके और साइंस के तरफ वेटेज ज्यादा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मैथ से लेना देना नहीं रहता है। ग्रुप डी और रेलवे में तैयारी करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको मैथ से उतना लेना देना नहीं है। हाँ, रीजनिंग थोड़ा बहुत जानते हैं, बाकी जीके और साइंस के भरोसे हैं। तो पहले आप खुद से डिसाइड कर लीजिएगा कि आपका वेटेज ज्यादा किधर है। अगर आपका वेटेज मैथ और रीजनिंग की तरफ ज्यादा है कि इधर हम बढ़िया से कर पाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप आराम से मैथ की तरफ से स्टार्ट करेंगे। अगर आपका वेटेज जीके और साइंस की तरफ से है, तो आप जीके और साइंस की तरफ से स्टार्ट करेंगे। आप बोलेंगे इससे क्या फायदा होगा। तो इससे फायदा आपका ये होगा कि जब आपका वेटेज जीके और साइंस की तरफ है, मतलब उसका मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो जब आप क्वेश्चन करना शुरू करेंगे और क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। अब पता चला कि आपको मैथ से कोई लेना देना नहीं है और फर्स्ट में आप मैथ को निपटाने लगे कि पहले निपटा देते हैं मैथ, और लगातार मैथ आपसे नहीं बना। अब 5 मैथ अगर नहीं बनेगा ना शुरू का, तो पक्का है कि आप का रिजल्ट खराब हो जाएगा। क्योंकि आप धीरे धीरे निगेटिव हो जाएंगे। और वही शुरू का अगर 5 मैथ बन जाए ना, तो बहुत आगे पॉजिटिव होने लगता है, क्योंकि एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस हो जाता है। एक अलग लेवल का हार्मोन रिलीज होता है जिससे अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो पहला बात कि हमको स्टार्ट कहां से करना है, जिधर मेरा वेटेज ज्यादा है, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। अब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, स्टार्ट कर दिए। ठीक है, मैथ से स्टार्ट किए। मैथ के बाद जाहिर सी बात है, अगर मैथ की तरफ वेटेज ज्यादा है तो रीजनिंग करेंगे। रीजनिंग के बाद साइंस और साइंस के बाद जनरल अवेयरनेस। चारों सब्जेक्ट कर लिए। कोशिश करना है कि 50 से 60 मिनट में चारों सब्जेक्ट कर देना है। ठीक है, 90 मिनट का समय है। 50 से 60 मिनट में चारों सब्जेक्ट निपटा पहुंच जाना है लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन तक। अब बोलेंगे कि बाकी का 30 मिनट, तो बाकी का आपको 40 मिनट लगभग बचाना है। 30 मिनट नहीं, वो कोशिश कीजिए 45 मिनट बचे, कोशिश कीजिए 50 मिनट बचे। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्या करना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो फर्स्ट अटेम्प्ट आप ले रहे हैं, उसमें जो 100% आप देखेंगे कि 100% जो आपसे बन रहा है क्वेश्चन, और एक बार में बन रहा है, वन गो में एक बार में बन रहा है, उसी को केवल बनाएंगे। कई बार आप अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर देखेंगे, तो उसमें 2-3 सवाल ऐसे ऐसे गलत हैं कि आप एग्जाम में उससे भिड़ जाएंगे, कहेंगे इतना आसान सवाल आंसर काहे नहीं आ रहा है। क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि हम बना रहे हैं तो सही ही बनाएंगे। क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, ऑप्शन भी गलत हो सकता है। और उस केस में क्या करते हैं आप कि 5 से 10 मिनट बर्बाद कर लेते हैं। और मिलता क्या है, तो उसके बदले मिलता है तो या तो उस क्वेश्चन को इनवैलिड कर दिया जाता है, या तो मार्क्स टू ऑल कर दिया जाता है। तो आप 5 मिनट उस क्वेश्चन में दिए हैं या 10 मिनट दिए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कोशिश करना है कि किसी भी सवाल पे जो बन रहा हो या नहीं बन रहा हो, 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। 1 मिनट से ज्यादा किसी भी सवाल पे नहीं देना है। एक बार में बन गया, देख के क्वेश्चन अगर लग रहा है हमको कि हमसे नहीं बनेगा, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। हाँ, देख के लग रहा है कि 100% बना लेंगे, तो उसको अटेम्प्ट करेंगे, और बना लेंगे लेकिन फिर भी नहीं बना, तो फिर छोड़ के आगे बढ़ेंगे। इससे होगा क्या कि जब एक बार में अगर आप 40-50 भी क्वेश्चन कर पाते हो, 40-50 भी क्वेश्चन कर लेते हो, तो इससे आपका फिर से वापस कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बिल्ड हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस तो पहले से ही बिल्ड है, आपका कॉन्फिडेंस के साथ साथ जो बिल्ड होगा ना, उसी को आप अनजाने में वो बिल्ड होता है और आपको पता नहीं चलता है। और यही दोनों को फर्क करता है, जो इस तरह से पेपर देगा और जो एक बार में 100 क्वेश्चन निपटाने के चक्कर में रहेगा उस तरह से। इससे होता क्या है कि अब जब 40-50 क्वेश्चन आप बना लिए, तब आपका माइंड जो है, फोकस जो है, पूरा सेंट्रलाइज हो जाता है, एक जगह पे आ जाता है, क्योंकि पिछला 40-45 मिनट से आप पेपर को सॉल्व कर रहे हो। और इससे आपका माइंड क्या हो गया, पूरी तरह से सेंट्रलाइज हो गया, अब एक जगह पे फोकस हो गया। जब आप पहला क्वेश्चन बना रहे थे, तो उस समय आपके दिमाग में सैकड़ों बातें थी। सैकड़ों मतलब सैकड़ों, आप ट्रेन से गए हो, ऑटो से पहुंचे हो, तो सैकड़ों मतलब सैकड़ों। जब दूसरा क्वेश्चन बनाए तो कुछ कम हुआ, और यही फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट जाते जाते आपके दिमाग से सारी बातें निकल गई, और आप पूरी तरह से सेंट्रलाइज हो गए। उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट में आइए। सेकेंड अटेम्प्ट में भी किसी भी सवाल पे 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट दीजिएगा। और सेकेंड अटेम्प्ट भी कोशिश कीजिएगा कि यहाँ 70 से 75 मिनट में खत्म कर दे। बाकी का आपका जो बचेगा, तो लगभग 70 के आसपास आप पहुंचेंगे। अटेम्प्ट 70 के आसपास पहुंचेंगे, और 70 मिनट में लगभग आपका सेकेंड अटेम्प्ट निपट जाए। बाकी का जो 20 मिनट बच जाएगा, वो अब आप जहां मन करे वहां दीजिएगा। जो क्वेश्चन बचा हुआ है, जो क्वेश्चन आप मार्क्स फॉर रिव्यू लगा के रखे हैं कि नहीं बना सकते हैं, फिर से देखेंगे, तो उसको देंगे। तो लगभग आपका जो अटेम्प्ट होना चाहिए, वो 90 के आसपास तो अटेम्प्ट लेके आइएगा ही। ठीक है, अगर आप सोचिएगा कि हम 100% एक्यूरेसी के साथ 50 को अटेम्प्ट करके आए हैं, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए अटेम्प्ट लेने में पीछे मत हटिएगा, हर तरीका लगाइएगा। हमने बताया भी है कि कुछ कुछ नहीं है तो दो ऑप्शन कट रहा है, तो 50-50 का चांस लीजिए। 50-50 तक तो चांस लेना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अटेम्प्ट लेके आइएगा, अटेम्प्ट लेने में कमी मत कीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं और एग्जाम देने के बाद कहेंगे कि सर हमने 45 क्वेश्चन बनाया है, लेकिन 100% सही है। 100% सही होने से क्या कर लेंगे? 45 क्वेश्चन पे रिजल्ट थोड़ी आ जाएगा। इस बार 45 पे आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे कि अटेम्प्ट लेने में कोई कमी नहीं रखेंगे। दूसरा चीज कि आप एग्जाम सेंटर पे लगभग कोशिश करेंगे कि सेंटर के बाहर आप जाके 2 घंटा बैठिए, 2.5 घंटा बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 घंटे पहले तो सेंटर के गेट पे पहुंच जाइएगा। अगर आपका सेंटर दूर है, आपको लगता है कि सुबह में हम निकलेंगे तो 4 घंटे में पहुंच जाएंगे और 5वां घंटे से एग्जाम है, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। वहां रात में ही पहुंचने का प्रयास कीजिएगा उस शहर में। और कम से कम सेंटर पे 2 घंटे पहुंचने का, 2 घंटे पहले। और सबसे खास बात कि सेंटर पे बकैतीबाजी मत कीजिएगा, किसी के साथ भिड़िएगा मत। हम ये पढ़ के आए हैं, हम इस टीचर से पढ़े हैं, हम उससे पढ़ के आए हैं, उसका नोट्स ज्यादा अच्छा है, वो टीचर अच्छा, ज्यादा अच्छा है, कांग्रेस ज्यादा अच्छा है, मोदी जी ज्यादा अच्छे हैं। इन सब से थोड़ा सा दूर रहिएगा, कहीं एकांत कोने में या तो बैठ के खुद को विचार मग्न रखिएगा, या तो अगर कुछ लेके गए होंगे या तो मोबाइल है ही, कुछ करंट वगैरह देखिएगा, लेकिन बकैतीबाजी मत कीजिएगा। इन सब बातों पर ध्यान रखिएगा, और आराम से एग्जाम दे के आइए, रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।